नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जो कि कंपनी का पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम मार्केट में पूछे तो जेपी पावर इसे कहा जाता है। आज के दिन की परफॉर्मेंस देखी जाए तो अपर सर्किट में शेयर हमें देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग देखने को मिल रही है ₹5.10 में। अब सबसे पहले सोचने वाली बात किसी भी शेयर में यही होती है कि अगर उस शेयर का प्राइस जो पेनी स्टॉक्स में अगर गिना जा रहा है तो उसकी पीछे कोई वजह होगी। ठीक है, सबसे पहले यही वजह जो होती है सामने आती है। अगर यहाँ पर हम एक मंथ का चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार 2-3 बार हमें जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। 5 दिन के चार्ट पैटर्न में मैं यहाँ पर आप दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर देखो 5 दिन में 3 बार जो है इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो यहाँ सारा खेल जो है यहीं पर हमें देखने को मिलता है। ये शेयर कभी 125 से 130 रुपये तक भी गया हुआ था और आप देख सकते हो कि इसका चार्ट पैटर्न बिल्कुल रेड में है और ये कंपनी कभी 150 रुपये के आसपास होती थी और आज 5 रुपये के आसपास है। तो इसके पीछे की यही वजह होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस से लगातार ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से ही शेयर जो है इतना जो है गिरता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2008 के आसपास जो है कंपनी ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया है अपना, और उसी के तुरंत बाद ही इसमें जो है एक गिरावट देखने को मिली है। साथ में फिर जो है शेयर प्राइस में फिर से एक मैनिपुलेशन देखने को मिली थी और उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। लास्ट में अगर बात करते हैं आज के दिन की तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि उसका शेयर प्राइस जो है ₹5.10 हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट थिंग यही क्लियर हो गई कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में कोई भी गेन जो है नहीं दिया हुआ है इन्वेस्टर को, उल्टा इन्वेस्टरों का यहाँ पर पैसा जो है डूबा हुआ है। तो अब यहाँ पर दो तरीके से जो है हम इस शेयर को देख सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म, जिसके लिए मैं खासकर वीडियो बनाता हूँ और उसी के लिए मैं प्रमोशन भी करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो है हमें अच्छे गेन प्राप्त होते हैं। शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं करता क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम जो है जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, स्प्लिट बोनस इस सब का हमें फ़ायदा जो है नहीं मिलता शॉर्ट टर्म में। तो अब चलते हैं शॉर्ट टर्म पर। तो शॉर्ट टर्म पर यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है हमें, और हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम पैसा कमा भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब 2-2.5 रुपये से शेयर जो है आज 5 रुपये जो है ऑलमोस्ट जो है डबल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि शॉर्ट टर्म में इसने अच्छा गेन दे दिया, सिर्फ इसने शेयर प्राइस में ही गेन दिया है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए कंपनी की तो वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिल रही है। अब ये बात करेंगे कि जो पिछले 6 महीने की अगर बात करें उसमें से जो ये 3 महीने हैं मार्च के बाद की, वहाँ की परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी हुई है क्योंकि जो Q4 की अगर बात की जाए 2020 की, तो वहाँ पर 250 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने प्रॉफिट जो है दिखाया था। अब इसके प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे, अब चलते हैं पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर और वहाँ देखते हैं कि कंपनी खरी उतरती है या बुरी। अब यहाँ पर ओवरऑल चार्ट पैटर्न पर हमें ये देखने को मिला कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने जो है इन्वेस्टरों का पैसा डुबाया ही है, उन्हें कोई गेन नहीं हुआ है। सामने जरूर कहना चाहूँगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, सामने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो फर्स्ट थिंग ये देखने वाली कि ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप की कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी का मतलब है कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। 5 रुपये का शेयर होने के बावजूद भी इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मान लो 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करते हो 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, अगर शेयर की प्राइस 2.5 रुपये हो जाता है, मतलब कि अगर यहाँ से शेयर गिर जाता है 2 रुपये 50 पैसे तक चला जाता है, तो यहाँ पर देखने को हमें ये गिरावट काफ़ी छोटी लगेगी कि 5 रुपये से गिर के जो है 2.5 रुपये हुआ है शेयर। लेकिन अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर देखा जाए तो आपका 1 लाख का जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो 50,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है 50,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिस्क जो है देखना होता है पैनी स्टॉक्स में, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। यहाँ पर अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो 2016, 17, 18 में जो है लगातार हमें रिवेन्यू ऊपर जाते हुए नजर आए, लेकिन 18, 19 और 20 का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रेट गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हर एक साल यहाँ पर रेवेन्यू जो है कंपनी का कम होता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट तो कोई भी नहीं है कंपनी में, जो है लॉस यहाँ पर जो है हमें जरूर देखने को मिल सकता है कंपनी के। हाल ही का अगर 2020 का लॉस देखा जाए तो 2147 करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी ने लॉस जो है दिखाया हुआ था। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर -3 रुपये अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात की जाए तो डेट कंपनी ने थोड़ा सा जो है 2020 में कम कर चुके थी, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है कि डेट कंपनी ने जो है अपना 2020 में जो है थोड़ा सा कम किया है। तो मैंने बताया था कि पिछले 3 महीने में कंपनी की परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी हुई है, 3 रुपये से 5 रुपये हमें शेयर जो है जाता हुआ इसीलिए नजर आया है क्योंकि Q4 के अगर नंबर देखे जाए 2021 में तो वहाँ पर जो है कंपनी ने 215 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन अगर उससे पहले की अगर बात की जाए तो -8 करोड़, 48 करोड़, फिर 26 करोड़, फिर -70 करोड़, तो कंटिन्यूसली जो है लॉस दिखाने के बाद कंपनी हालांकि जो है Q4 में ही हमें जो है यहाँ पर 215 करोड़ का प्रॉफिट लेके नजर आती हुई दिखी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये बात होती है कि यहाँ पर कंपनी ने एक बार ही जो है एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं अच्छा प्रॉफिट जो है दिखाया है। यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पर कंटिन्यूसली प्रॉफिट देखने को मिले हम उस शेयर पर जो है एक ट्रस्ट जो है इन्वेस्टर्स का बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है
अगर क्वार्टर 2 की बात की जाए तो वहाँ पर 48 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, काफ़ी छोटा प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद से जो है कंपनी फिर लॉस में, और फिर जो है क्वार्टर 4 में की और बात की जाए तो वहाँ पर 215 करोड़ का प्रॉफिट जो है दिखाया था कंपनी ने। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है इस शेयर में नहीं है। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की, तो वहाँ पर जो है कंटिन्यूटी हमें देखने को जो है नहीं मिल रही है। साथ में अगर बात की जाए रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 2018 में जो है 1783 करोड़ के रिजर्व थे। 2019 में ये 1380 करोड़ के जो है रिजर्व देखने को मिले, लेकिन 2020 में ये टर्म जो है माइनस में जो है देखने को मिल रही है। माइनस 647 करोड़ का जो है रिजर्व देखने को मिल रहा है कंपनी में, लेकिन जिसका मतलब कंपनी पर एक उल्टा ही दबदबा जो है यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर बात की जाए करंट लाइबिलिटीज़ की और अदर लाइबिलिटीज़ की, तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ जो है पिछले साल के मुकाबले जो है यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। साथ में अदर लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर जो है कम देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। और साथ में अगर बात की जाए टोटल लाइबिलिटी की, तो टोटल लाइबिलिटी भी यहाँ पर जो है कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। साथ में अगर बात की जाए एसेट्स की, तो यहाँ पर जो एसेट्स भी हैं जो है पिछले साल से कम हुए हैं देखने में। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कंपनी ने कुछ अपने एसेट जो है यहाँ पर बेचे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है क्वार्टर 4 में यहाँ पर जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो अगर पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए 2019 और 20 को, तो 2019 में जो है कंपनी के पास 37,265 करोड़ के जो है एसेट्स थे, जो कि 2020 में कम होकर जो है 17,843 करोड़ के ही रह गए हैं। साथ में अगर यहाँ पर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हो कि 26% की जो है प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में भी ये 26% की जो है प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर 87% के जो शेयर हैं वो प्लेज हैं प्रमोटर्स के। साथ में अगर एफ की अगर बात की जाए, तो एफ के पास जो है इसका स्टेक 0.63% जो है देखने को मिल रहा है। डी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर डी की होल्डिंग जो है पिछले क्वार्टर्स में जो है कम होती हुई नजर आई है, जो कि मार्च 2020 में देखा जाए तो 40.88% की जो है डी होल्डिंग देखने को मिल रही थी, जो कि मार्च 2021 में जो है कम होकर जो है 34.68% जो है देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 40 से 34% जो है कम हुआ है डी का जो है, हम कह सकते हैं स्टेक्स यहाँ पे। साथ में अगर पब्लिक स्टेक्स की अगर बात की जाए, तो पब्लिक स्टेक्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि अगर एक साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर 32.5% के आसपास जो है हमें पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रही थी, जो कि मार्च 2021 आते आते जो है 38.6 यानी 38.5% की जो है यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग में जो है एक उछाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक दो बातें जो है कंपनी के फेवर में हम कह सकते हैं कि कंपनी ने जो है क्वार्टर 4 में जो है प्रॉफिट दिखाया था, क्वार्टर 2 में भी यहाँ पर जो है 48 करोड़ का प्रॉफिट जो है दिखाया था। लेकिन जो कंटिन्यूटी अगर देखी जाए कंपनी की, तो वहाँ पर जो है कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है प्रॉफिट्स में। साथ में अगर बात की जाए डेट की, तो डेट जो है पिछले कई सालों से जो है कंपनी का डेट था, जो कि 2020 में आके थोड़ा सा जो है कम यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा था डेट। साथ में बात की जाए कि अगर कंपनी के फ्यूचर इन्वेंशन क्या हैं या फ्यूचर में कंपनी कैसे बिजनेस करेगी, तो यहाँ पर उसको लेके जो है कंपनी में काफ़ी ज़्यादा असमंजस है कि क्या कंपनी रिन्यूएबल पावर एनर्जी पर काम कर रही है या नहीं। तो हालांकि पिछले दिनों में कुछ में पता चला था कि जेपी पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी काम करेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई स्टेप इसके रिगार्डिंग जो है उठाता हुआ कोई नज़र नहीं आया है। साथ में अगर बात की जाए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं यहाँ पे। तो उस कारण से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम सोच नहीं सकते। सेकंड बात की जाए कि क्या इम्प्रूव हो रही है कंपनी, तो बैलेंस शीट को अगर देखें तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर ये इम्प्रूवमेंट 1 2 3 साल तक रहती है, तो वहाँ पर जो है एक स्कोप पर हमें देखने को मिलता है कि हाँ कंपनी में इन फ्यूचर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस टाइम की अगर प्रेजेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर कंपनी में जो है कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। साथ में अगर बात की जाए कि क्या अगर 2 3 साल तक हम रुके हैं इस शेयर के लिए, और क्या पता 2 3 साल में शेयर यहाँ से डबल हो जाए या 3 4 गुना हो जाए, तो इस बात का भी एक हिसाब है कि आप यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1,000 रुपये की या 2,000 रुपये की, ठीक है। क्योंकि 1,000 अगर 2,000 यहाँ पर अगर कम भी होता है, ₹2.5 पर भी आता है शेयर, तो आपको 500 रुपये या 1,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये इतनी बड़ी अगर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पर जो है लॉस भी उसको बड़ा देखने को मिलेगा। एक स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन मतलब कि उसका रिस्क ज़्यादा है। साथ में अगर बात की जाए कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को अभी तक जो है प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर टाटा पावर या अडानी पावर की वहाँ पर बात की जाए, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस अगर जेपी पावर की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर जो है कोई भी ऐसा जो है न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है हमें। साथ में अगर बात की जाए कि जो अडानी पावर को होल्ड किए हुए थे, तो अडानी पावर से जो सेल करके निकल रहे हैं, उस उनके लिए जो है एक नया स्कोप दिख रहा है जेपी पावर के में, ठीक है। जिनको पावर सेक्टर में जो है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो या तो टाटा पावर को चूज़ कर रहे हैं या तो जेपी पावर को चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो
काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर हैं उनको जो है अंधे होकर जो है ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें जेपी पावर में जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर बेहिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। हालांकि छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए अगर कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसीडर करें, अगर इन लॉन्ग टर्म में हमें लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे फिर। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म में हमें कोई जो है आगे 2025 या 26 में जाके लॉस हो जाता है तो उसका प्रेडिक्ट हम आज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हमें अभी पता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। तो जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें 1000 रुपये 2000 रुपये की, ताकि अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी लॉस में भी चलेगी तो आपको ज़्यादा दुख ना हो, ठीक है। और साथ में अगर ये शेयर बढ़ा भी इन फ्यूचर तो आपको उसका रिग्रेट भी ना रहे कि हाँ हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, काश 2000 रुपये भी लगा दिए होते तो आज 10-12 हज़ार रुपये हो गए होते। तो इसलिए छोटी इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है, ज़्यादा सेफ़ है। इसलिए सेफ्टी की जो है बात पहले मैं करता हूँ, इसलिए मैं 1-2 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट को सेफ समझता हूँ, इसलिए मैं 1-2 हज़ार रुपये की जो है इन्वेस्टमेंट इसमें रिकमेंड करता हूँ। तो साथ में अगर बात की जाए कि 5 दिन से क्यों अपर सर्किट इसमें लग रहा है, तो हालांकि अगर 1 महीने पहले से बात की जाए तो वहाँ पर अडानी पावर और टाटा पावर में जो है एक काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा था, जहाँ की अडानी पावर भी एक तेज़ी से बढ़ रहा था, टाटा पावर भी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन बात की जाए जेपी पावर की तो वो नहीं बढ़ रहा था। 4-5 दिन पहले जो कि न्यूज़ आई अडानी पावर के जो फेवर में नहीं थी, जिसकी वजह से अडानी पावर से जो है सेल करके जो है इन्वेस्टर निकल रहे थे और नया स्कोप ढूंढ रहे थे, कोई और पावर सेक्टर का शेयर जो है मिल जाए, जिसकी वजह से जो है जेपी पावर में जो है यहाँ पर हमें जो है एक बाइंग देखने को मिल रही है लंबी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है उसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है।